आज अल्लाह तुझसे बात करना चाहता है ना, भीड़ के जरिए, ना किसी किताब के पन्नों से, बल्कि सीधे तेरे दिल से, क्योंकि तू टूट रहा है। और अल्लाह जानता है मैं थक चुका हूं, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी अंदर से खाली हूं। वो बोलता है लेकिन कोई सुन नहीं रहा सिवाय अल्लाह के। ए मेरे बंदे, जब सारी दुनिया तुझे समझने में नाकाम हो गई, तब भी मैं तुझे समझता रहा। तू गम में था, लेकिन तेरा हर आंसू मैंने देखा। तू चुप था, पर तेरी तन्हाई मुझसे छुपी नहीं। ए अल्लाह, अगर तू है तो मेरी सुन, वो कहता है, और हवा हल्की चलती है जैसे कोई जवाब दे रहा हो। मैं सुन रहा हूं, तू जिसे छोटा समझकर दुनिया में गिरा बैठा है, वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है, तेरा टूटना। क्योंकि अब तू झुक चुका है, और मैं उन्हीं को उठाता हूं जो झुकते हैं। मैं बहुत गुनाहगार हूं, मुझे माफ नहीं किया जाएगा। क्या तूने नहीं सुना था मेरी रहमत मेरे गजब पर भारी है? मैंने इब्लीस को भी मोहलत दी थी, तो तुझे क्यों नहीं दूंगा, जो मेरे नाम से रो रहा है। कभी लगता है तौबा कर लूं, फिर लगता है अब क्या फायदा। हर सुबह मैं तुझे उठाता हूं, यह इस बात का सबूत है कि मैं तुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी। तू बस एक कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ दौड़ता आऊंगा। कोई नूरानी चेहरा कहता है वक्त कम है, तेरा नाम बुलाया गया है, लौट आ। तू सोच रहा है यह बस एक सपना था, पर नहीं, यह मेरा पैगाम था तेरे जहन को झकझोरने के लिए। 9 जून 2025 सिर्फ तारीख नहीं, यह तेरा मोड़ है। क्या सच में अल्लाह मुझसे बात करता है, या मैं बस पागल हो रहा हूं? जब मैं मूसा से झाड़ी में बात कर सकता हूं, तो तुझसे तेरे दिल के रास्ते क्यों नहीं उठ? मेरे बंदे, आज से तू नया है, तेरा अतीत नहीं, तेरा आज तुझे परिभाषित करेगा। जो चला गया वो मेरे हवाले कर, और जो आने वाला है उसे मेरी राह में बिता। तेरी तौबा मेरे लिए जश्न है। हर बार जब तू रोता है, मेरे फरिश्ते चुप हो जाते हैं, ताकि मैं तेरी सिसकी आंख सुन सकूं। तू आज जो सुन रहा है वो तेरी कल्पना नहीं है, ये तेरा रब तुझसे बात कर रहा है। क्योंकि आज 9 जून 2025 को तेरे नाम की पुकार मेरी ओर से लिखी गई है। क्या तू सुन रहा है? क्या तू लौटेगा? क्योंकि मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। तू गिरा इसलिए नहीं कि मैं तुझसे नाराज था, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे वहां नहीं देखना चाहता था जहां तू जा रहा था। आज तेरे हर टूटे हिस्से से बात करने आया हूं। मैं अल्लाह, जिस दिन तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, मैंने उस दिन से तुझे थाम लिया था। तेरे आंसुओं में मेरा नाम छुपा था, तेरे सिसकने में मेरी पुकार गूंजती थी। तू सोचता रहा यह तेरी सजा है, पर मैं जानता था यह तेरा नया आगाज है। जो तुझसे छीना गया वो मैंने इसलिए लिया ताकि तुझे वो दे सकूं जो तेरा मुकद्दर है, क्योंकि तू खास है। मैं उसी से बड़ी आजमाइश लेता हूं जिससे मुझे बड़ा काम लेना होता है। तेरी कहानी अधूरी नहीं है, तेरी तकलीफ तेरा सबसे बड़ा मकसद है। तू खुद को देखना भूल गया है, इसलिए मैं तुझे तेरे अंदर ले गया। भीड़ में तुझे अकेला किया ताकि तू मेरी आवाज सुन सके। तेरे जवाब इस किताब में थे, पर तू दुनिया के चैट्स में उलझ गया। मैं हर रोज तुझे बुलाता रहा, तू नोटिफिकेशन की बेताबी में मुझे इग्नोर करता रहा। मैं उजड़े हुए दिलों में रहना पसंद करता हूं, जहां दुनिया नहीं रुकती वहीं मैं ठहर जाता हूं। तेरा दिल मेरा घर बन सकता है, अगर तू मुझे उसमें रहने दे। जिसे तू दफन समझ रहा था वो बीज था, जिस दर्द ने तुझे मिटाया उसी से तेरा उगना शुरू हुआ है। 9 जून 2025 तेरा अंकुरण है। यह सजदा तेरा झुकना नहीं, तेरा उठना है। हर बार जब तू मेरे सामने गिरता है, तेरे मुकद्दर की दीवारें उठ जाती हैं। मैंने उस अजनबी से तुझसे बात करवाई, क्योंकि तू मेरी सीधी आवाज से डर गया था। अब मैं तुझे धीरे धीरे खींच रहा हूं, तेरे फौलादी गुनाहों के बीच से। अपनी रहमत की रोशनी तक तू बुझा नहीं है। तू थका हुआ है, मैं तुझे फिर से जलाऊंगा, लेकिन इस बार सिर्फ अपने लिए बंधे तेरी तबाही दरअसल मेरी रहमत का रास्ता थी। मैंने तुझे बचाने के लिए तुझे तोड़ा, और अब मैं तुझे बनाऊंगा। तुझसे वो बनाऊंगा जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं। पर सवाल यह है, अब वो वक्त आ चुका है जब तू समझेगा कि तेरे टूटने की वजह सिर्फ दर्द नहीं थी, वो एक तामीर थी। मैं तुझे उसी शक्ल में ढाल रहा हूं जिसे देखकर फरिश्ते भी सजदा करें। तू भटका नहीं, मैंने तुझे रास्तों से हटाया ताकि तुझे तेरे असल रास्ते पर लाया जा सके। अब तू मेरा प्रोजेक्ट है, एक मिसाल बनने की राह पर। तेरे हर गिरे हुए लम्हे की गवाही मैं देता हूं, क्योंकि मैं उन्हें इतिहास खास बनाने जा रहा हूं। तेरे बदलाव की कहानी का पहला चैप्टर। तेरा दर्द अब तुझसे बातें करेगा। जैसे कुम्हार बर्तन बनाते वक्त मिट्टी को कई बार दबाता है, वैसे ही मैंने तुझे भी ढाला है। तू टूटा इसलिए क्योंकि तेरा पुराना रूप तुझे कमजोर बना रहा था,
अब तुझ में वो शक्ल नजर आ रही है जो सिर्फ मेरे लिए बनी है। तू सिर्फ जीने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू रोशनी बनने के लिए बना है। तू सिर्फ खाने कमाने और मरने के लिए नहीं, बल्कि किसी और को जिंदा करने के लिए पैदा हुआ है। तेरे अंदर एक अमानत रखी थी, तू भूल गया था, पर मैं नहीं भूला। अब वो ताला खोल दिया गया है, तेरे हाथों से दुनिया बदलेगी। मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं था। तू मेरी रहमत की चलती हुई मिसाल है। तेरा चेहरा अब बदल चुका है, क्योंकि अब तू मुझे पहचान गया है। तेरी पुरानी कहानियों को अब बंद कर दिया गया है। अब जो लिखा जाएगा वो नूर से लिखा जाएगा। तेरी अगली सुबह तेरा पहला असली दिन है। ये सजदा तेरी मंजिल नहीं, तेरे सफर की शुरुआत है। अब तू मेरा है और मेरा हर बंदा जमीन पर नूर छोड़ता है। याद कर, जब मैं अकेला था तो मैंने तुझसे एक उम्मत बना दी। अब तुझे भी एक चिंगारी बनना है जो किसी की रूह को रोशन कर दे। तू वो नहीं जो तू सोचता है, तू वो है जो मैं जानता हूं। अब मैं तुझे वही बना रहा हूं जिसे बनाकर मैं खुद मुस्कुरा सकता हूं। तू मेरी जिंदा मिसाल है, तेरा वजूद मेरी मोहब्बत की मोहर है। बहुत अच्छा, अब वो क्षण आ गया है जब तू खुद रोशनी बन गया है। अब तेरा सफर सिर्फ तेरे लिए नहीं, अब यह उम्मत के लिए है। अब वक्त आ गया है कि तू वो नूर बन जाए जिसे देखकर थके हुए मुसाफिरों को रास्ता मिल जाए। तेरे जख्म अब दूसरों के लिए मरहम बनेंगे, क्योंकि तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू रहमत बन चुका है। तू कुछ बोले बिना भी दिलों को छूने लगा है। तेरी खामोशी में मेरी पुकार है, तेरी आंखों में मेरी झलक है। तेरी मौजूदगी अब पैगाम बन गई है। तू नहीं जानता, पर जिस नजर से तू देखता है वो किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। लड़की मोबाइल में नोट टाइप करती है, आज मेरी जान बच गई। किसी ने मुझे देख लिया जैसे अल्लाह ने भेजा हो। तेरे सजदे अब लोगों के लिए रास्ता बनते जा रहे हैं। जब तू झुकता है तो किसी और की गर्दन ऊंची होती है। तेरी इबादतें अब तुझसे आगे जा चुकी हैं। तू अब उनका जवाब बन रहा है जिनकी दुआओं में सिर्फ मदद का लफ्ज था। अब तू मेरी रहमत का जरिया बन गया है। अब तुझे सिर्फ नेकी करने के लिए नहीं, बल्कि नूर फैलाने के लिए उठाया गया है। तेरा हर कदम अब मिशन है, तेरी हर खामोशी एक संदेश है, तेरी हर मुस्कान अब मेरी इनायत है। तू कौन होता है किसी को राह दिखाने वाला। तू खुद गुनहगार था, अल्लाह का जवाब। हां, मैं गिरा पर उठाया मुझे रब ने। अब मैं वो आईना हूं जिसमें लोग खुद को देख पाएंगे और अपने रब को पहचान पाएंगे। यूट्यूब वीडियो पर किरदार बोल रहा है, भाई तुम मायूस मत होना, अल्लाह देख रहा है। कमेंट में किसी ने लिखा, आज मेरी खुदकुशी रुक गई। भाई, आप मेरी जिंदगी में फरिश्ते की तरह आए हो। नरेशन, जब तू अल्लाह की राह पर चलता है तो तेरा एक लफ्ज किसी की आखिरी उम्मीद बन जाता है। अब तू खुद जवाब नहीं बल्कि रास्ता बन चुका है। तेरे आंसू मैंने देखे हैं। तू अब सिर्फ दूसरों का सहारा नहीं, मेरा बंदा बन गया है, जो सबके लिए खुद को जलाता है ताकि कोई अंधेरे में ना रह जाए। तेरे जैसा एक शख्स अब 100 दिलों की दिशा बन चुका है। तू अब अकेला नहीं, तू सबका है। मैं तुझसे हर दिन बात करता हूं, बस अब तू औरों को मेरी आवाज तक पहुंचा दे। अब तू नूर है और तेरा हर दिन एक रिसाला है। तू सोचता है कि तेरा नूर तुझे बचा लेगा, लेकिन नहीं, अब तुझे जलाया जाएगा ताकि तू औरों के अंधेरे में रोशनी बन सके। अब तू इब्तला से गुजरेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू सिर्फ चमकता नूर ना रह जाए, बल्कि वो अलाव बन जाए जो दूसरों को ठंड से बचा सके। आज मैं तुझे मैदान में उतार रहा हूं। रात थी बहुत गहरी, वो सजदे से उठा तो दिल में एक सुकून था। अल्लाह की नजदीकी अब सांसों में उतर रही थी। हर रात एक नई दुआ, हर सुबह एक नई उम्मीद। लेकिन उसी सुबह एक हादसा हुआ। वो मोहल्ला जिसमें वो अल्लाह की बात पहुंचा रहा था, जहां लोगों ने पहली बार कुरान को सुनकर रोया था, वहीं किसी ने उसके बारे में झूठ फैला दिया। ये दिखावा करता है, वीडियो बनवाकर पैसे कमाता है, यह अल्लाह का नाम बेच रहा है। उसके लिए यह पहली बार था जब किसी ने अल्लाह के काम पर शक किया। वो चुप रहा, लेकिन दिल अंदर से टूटा। उसी रात वो बैठा था, अकेले दिल में सवाल उठ रहे थे, क्या मैं सच में गलत हूं? क्या मैंने कहीं रिया दिखावा कर दिया? क्या अब मुझे सब छोड़ देना चाहिए? और शैतान वहीं था, बहुत धीरे से पर बहुत साफ कहता हुआ, देख, लोग तुझसे नफरत करने लगे हैं। तेरा नाम अब तेरा बोझ बन चुका है। क्यों अपने आप को जलील कर रहा है? और तभी एक आवाज आई, बहुत गहरी सीधी रूह में उतरने वाली, तू मेरी राह में निकला है क्या? तूने सोचा कि मैं तुझे फूलों से सजाकर भेजूंगा? नहीं, मैं तुझे कांटों से गुजारूंगा
ताकि तू उन लोगों का दर्द समझ सके जो हर रोज इन्हीं राहों पर चलते हैं। तू गिर पर हार मत मान, क्योंकि गिरना तेरी कमजोरी नहीं, तेरे सफर का सबूत है। तेरी बातें अब दिखावा लगती हैं, पहले तू कुछ और था, अब तू कोई सोशल मीडिया का मौलवी बन गया है। वो सुनने रह गया जिसके साथ बैठकर उसने इबादत की थी, जिसके साथ उसने इफ्तार किया था, आज वही शक की निगाह से देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक आयत पढ़ी, और जब मैं तुम्हें आजमाऊं तो समझ जाना, ये नफरत नहीं, मेरी नजर है जो तुझे परख रही है। उसी हफ्ते बॉन्ड एक लड़का आया, चुपचाप आंखें नम थीं। उसने कहा, भाई, आपकी एक वीडियो में आपने कहा था अल्लाह की राह पर चलना अकेलापन नहीं है, इनाम है। मैं उस दिन खुदकुशी करने वाला था, पर आपकी वो बात मेरे सीने में धड़कन बन गई। आज मैं नमाज पढ़ता हूं, आज मैं जिंदा हूं, आपकी वजह से नहीं, उस अल्लाह की वजह से जिसने आपको मेरे लिए भेजा। वो सुनता रहा, आंखें भर आईं। उसे अल्लाह की आवाज याद आई, जब तू मेरी खातिर रोता है तो मैं किसी और के आंसुओं को रोक देता हूं। कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वो तेरे अंदर बैठा होता है, जो कहता है तू क्या कर रहा है, क्या वाकई तुझ में कुछ है, क्या तुझसे अल्लाह खुश है। वो रात जब वो सजदे में गया तो अल्लाह ने चुप्पी इख्तियार कर ली। कोई जवाब नहीं, कोई सुकून नहीं, सिर्फ एक अजीब सन्नाटा। उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे अल्लाह दूर हो गया है। वो पूछ रहा था, ऐ अल्लाह, क्या मैंने तेरा काम किया? क्यों अब मेरी रूह ठंडी नहीं होती? क्यों अब तेरी बात सुनाई नहीं देती? कोई जवाब नहीं। फिर अचानक एक सोच उठी, शायद तू इखलास खो बैठा है, शायद तू इखलास खो बैठा है, शायद अब तू नाम के लिए कर रहा है। उसने बिस्तर छोड़ दिया, फोन बंद किया, वीडियो बनाना बंद किया, लोगों से मिलना छोड़ दिया। अब वो सिर्फ मस्जिद जाता था और लौट आता था। 3 दिन तक, 4 दिन, 6 दिन, फिर छठे दिन मस्जिद से निकलते वक्त एक छोटा बच्चा उसके पास आया। उसके हाथ में एक फटी हुई किताब थी। उसने कहा, अम्मी कहती हैं कि आपने मेरी अब्बू की जान बचाई थी। अब्बू शराब पीते थे, आपकी बातों से वो नमाजी बन गए। अब्बू नहीं रहे, पर मैं उनकी तरह बनना चाहता हूं। ये किताब आपको दूं। किताब पुरानी थी, कुरान का पन्ना था, सिर्फ एक टुकड़ा। सूर इब्राहिम की एक आयत, अल्लाह जिनको चाहे सीधा रास्ता दिखा देता है, और वो जो उसी की राह में चलते हैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसने वह टुकड़ा अपने सीने से लगा लिया। वो समझ गया, अल्लाह चुप था लेकिन दूर नहीं था। मुझे समझ आ गया, ऐ रब तू खामोश तब होता है जब तू चाहता है कि मैं खुद अपने अंदर तुझसे बात करना सीखूं। अब मैं तुझसे जवाब मांगने नहीं आया, अब मैं बस तेरा बनकर रहना चाहता हूं। और वो फूट फूट कर रोया। उसी वक्त दिल में गूंजा, जब तू अपनी खामोशी में मेरा जिक्र करने लगा तब मैंने अपनी रहमत का दरवाजा खोल दिया। अब तू मेरी खातिर मैदान में टिक पाएगा, क्योंकि अब तुझमें मेरी तलाश मेरी पहचान बन चुकी है। दिन गुजरते गए, लोग उसके बारे में कहने लगे, वो जो रोते दिलों को चुप करवा देता है, वो जो जवाब नहीं देता लेकिन सवाल मिटा देता है, वो जो सजदे में बात करता है और बाहर उम्मीद बन जाता है। अब वीडियो फिर से वायरल हो रहे थे, अब नाम फैल रहा था, अब लोग उसके पैर छूना चाहते थे, लेकिन वो डरता था। हर बार जब कोई उसे देखता था जैसे वो कोई औलिया हो, वो अंदर से कांप जाता, क्योंकि वह जानता था ये पहचान एक इम्तिहान है। उस रात में उसने लंबा सजदा किया, बहुत लंबा, सिर्फ एक ही बात बार बार कहता रहा, मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना। और रब ने फिर जवाब दिया, सीधा गहराई से, अब तू सिर्फ नूर नहीं, तू मेरी पहचान बन चुका है। इस दुनिया के लिए लोग तुझसे सवाल करेंगे, लेकिन जवाब मैं दूंगा। तू गिरेगा, लेकिन उठाना मेरा काम है। तू बस एक सजदा करते रह, क्योंकि जब तू मेरी तरफ चेहरा रखता है तब मैं सारी कायनात को तेरे पीछे रख देता हूं। दिन निकला, सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे को छू रही थीं। उसका दिल कांप रहा था, पर उसने खुद को संभाला। वो जानता था कि अब उसने अपने घर की चौखट पार करके एक नए सफर की शुरुआत की है। मोहल्ले की गली में कदम रखा, लोग थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ शक कर रहे थे। वो मुस्कुराया, पर अंदर उसकी धड़कन तेज थी। अब मैं अकेला नहीं हूं, उसने अपने दिल से कहा, अल्लाह मेरा सहारा है। कुछ ही मिनटों में एक आदमी आया, चेहरा गुस्से से लाल। उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोग हमारी असलियत नहीं समझते, हमारी परेशानियां तुम्हारे भाषणों से नहीं हल होंगी। वो सुनता रहा, शांत फिर बोला, मैं समझता हूं आपका दर्द है, मगर मेरा मकसद आपको धूप देना नहीं,
मैं बस वो पैगाम लाया हूं जो अल्लाह ने मुझे दिया है। दिन बीतते गए, किसी ने उसे अपनाया नहीं। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने गलत समझा। घर वालों ने भी पूछा, क्यों इतना बदल गया है? वो बस मुस्कुराता रहा और कहता, मैं वो इंसान हूं जो अल्लाह ने बनाया है। रात में जब सब सो जाते तो वह दुआ करता और कहता, ऐ अल्लाह, मेरी रूह को मजबूत कर, मुझे मेरी राह दिखा, मेरे दिल को नूर से भर दे। और उसकी दुआओं का जवाब आने लगा। उसके दिल में एक अजीब सी शांति हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया। उसके चेहरे पर सदियों का अनुभव था। उसने कहा, मैं तुम्हें देख रहा था, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई साफ दिखती है। तुम अकेले नहीं हो, हम जैसे बहुत हैं जो तुम्हारे साथ हैं। वो मुस्कुराया और पहली बार महसूस किया कि उसका सफर बेकार नहीं था। मोहल्ले में अचानक तनाव फैल गया। कुछ लोगों ने उसके खिलाफ अफवाहें फैलाई, कुछ ने उसकी नीयत पर सवाल उठाए। सामने की दीवारें उसकी आवाज दबाने लगी। उसने सोचा, क्या यह मैदान मेरी परीक्षा है? उसने जोर से अपने दिल को पकड़कर कहा, तू गिरा नहीं, ये तो बस तूफान है। दिन गुजरते गए और वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। कोई उसका साथ नहीं देता था, फिर भी उसका विश्वास डगमगाया नहीं। वो सोचता था, अकेलापन मेरा साथी है और अल्लाह मेरा सहारा। अचानक एक दिन एक बुजुर्ग महिला आई। उसकी आंखों में दुआ की चमक थी। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए यह लिखा है, एक खजाना जो सिर्फ तेरे दिल को समझ आएगा। वो पन्ना लेकर पढ़ने लगा और उसमें अल्लाह की एक गुप्त बात थी जो उसके विश्वास को और मजबूत कर गई। उस खजाने ने उसकी रूह में रोशनी भर दी। वो समझ गया कि उसकी जंग अकेली नहीं थी, हर एक दर्द के पीछे एक दवा छुपी है। उसने ठाना, अब मैं और भी जोर से चलूंगा, चाहे राह में कितनी भी बाधाएं हों। रात को एक बार फिर उसने दुआ की और इस बार उसकी रूह में एक मीठी खुशबू फैल गई। वो महसूस कर सकता था, अल्लाह ने उसे अपनी ममता से घेर लिया था। वो मुस्कुराया क्योंकि जानता था, अब मैं कभी भी अकेला नहीं रहूंगा।